मूवी की स्टार्टिंग में हम 1963 में मैक्सिको का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ मजदूर खुदाई करके वहां से एक बॉक्स को निकाल रहे थे। उसके बाद हमें एक वॉल दिखाई जाती है जहां पर बहुत सारी बटरफ्लाईज बैठी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक रूम में बैठी थी और उसके बाद में वो देखती है कि उसके रूम में एक इंसान के पाँव बन रहे थे और देखने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है, इसलिए वो लड़की डर जाती है, रूम के बाहर आ जाती है। बाहर आके वो लड़की एक मिस्टीरियस से बॉक्स को देखती है और जैसे ही वो पास में जाती है तो देखते हैं कि उसे कोई खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बिल्डिंग को जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। ये बिल्डिंग वही होती है जिसमें वो लड़की रहती थी और जो कि अभी वो लड़की गायब हुई थी। इसके बाद में सीन शिफ्ट होकर एक लड़की पर आता है जिसका नाम एम्बर होता है। एम्बर चोरी छुपके से अमेरिका आई थी, इसलिए उसके पास में उसकी आईडी नहीं होती है। तब होटल वाला आईडी ना देने की वजह से उसे होटल से निकाल देता है। एक सीन में हम देखते हैं एम्बर एक कपड़े सिलने वाली फैक्ट्री में काम करती है। वहीं पर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें देखते हैं कि हम कम रेंट पर रूम देंगे और वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स अलाउड हैं। अब इसी वजह से एम्बर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी फैक्ट्री में एम्बर की एक लड़की से फ्रेंडशिप हो जाती है और नेक्स्ट डे वो पोस्टर वाले एड्रेस पर चली जाती है जहाँ पर उसे बिल्डिंग का ओनर मिलता है जिसका नाम रेड होता है। वहाँ पर उससे पूछती है कि यहाँ पर और कौन कौन रहता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पे सिर्फ एक और लड़की रहती है तुम्हारे अलावा और तुम्हारे रूम के सामने ही रहती है। यहाँ पर एम्बर से एक मंथ का रेंट ले लेता है एज अ डिपॉजिट और एम्बर से कहता है कि रात में जल्दी आ जाना और यहाँ पर ध्यान रहे कि ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना कुछ भी अलाउड नहीं है। अब एम्बर इन सारी बातों को मान लेती है। इसके बाद में एम्बर उस रूम में शिफ्ट हो जाती है। जब एम्बर सोने के लिए अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके रूम वाले फ्लोर पर एक छोटी सी विंडो बनी हुई है जिसका रास्ता बेसमेंट की तरफ जा रहा था। यहाँ से देखते हैं कि औरतों की रोने की और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ये बात एम्बर को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है और रात में सोने के टाइम पे ये बात को और भी ज्यादा सोचती है। इसके बाद में एम्बर सो जाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एम्बर की मदर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए एम्बर चोरी छुपते हुए यहाँ पर आई है काम करने के लिए ताकि वो बहुत सारे पैसे कमाकर अपनी मदर का ट्रीटमेंट करा सके। एम्बर के ड्रीम में उसकी मदर हमेशा आती रहती है, उससे बातें भी करती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एम्बर उस लड़की से मिलती है जो इस बिल्डिंग में उसके साथ ही रहती है। वो लड़की एम्बर को बताती है कि रेड एक बुरा आदमी है और उसे बचकर रहना। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की ने ऐसा क्यों बोला होता है, एम्बर इस बात को इग्नोर कर देती है और वो सीधा अपनी फैक्ट्री में चली जाती है। यहाँ पर एम्बर की फ्रेंड बताती है कि अगर तुम्हें न्यू आईडी बनानी है तो तुम्हें 3000 रुपए देने होंगे। तो एम्बर अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तुमने 3000 क्यों बोले, तुमने तो 1000 बोले थे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम अमेरिकन नहीं हो इसलिए तुम्हें इतने ही पैसे देने होंगे। इसके बाद में एम्बर अपने अंकल के घर जाती है और वो अपनी आईडी के बारे में बात करती है, जिसके बाद में उसका अंकल बोलता है कि तुम नेक्स्ट टाइम अपनी आईडी लेकर आना और मैं तुम्हारी जॉब को लगवा दूंगा। असल में एम्बर के अंकल को ये बात नहीं पता थी कि एम्बर के पास कोई भी आईडी नहीं है, बल्कि ये समझ रहे थे कि एम्बर के पास आईडी मौजूद है इसलिए वो उसकी जॉब को लगवा सकती है। इसके बाद एम्बर अपने अंकल के घर से अपने होटल पहुंचती है तो वहाँ पर देखती है कि बेसमेंट से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, तो इसलिए चेक करने के लिए वो बेसमेंट की तरफ जाती है। तो तभी वहाँ पर रेड आ जाता है तो वो एम्बर को कहता है कि बेसमेंट में जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वो जगह प्राइवेट है। यहाँ पर एम्बर को एक रूम भी दिखता है जहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें पड़ी थी। अब एम्बर उन चीजों को देखकर कुछ सोचने लगती है। तब रेड उस दरवाजे को बंद करते हुए बोलता है कि ये रूम भी प्राइवेट है, इस रूम के अंदर भी जाना मना है और ये रूम वही रूम होता है जिसमें बहुत सारी बटरफ्लाईज लगी हुई थी। अब एम्बर रेड से अपने डिपॉजिट वाले पैसे वापस मांगती है क्योंकि वो ये जगह छोड़ना चाहती थी और कहती है कि जितने दिन मैं यहाँ पर रही हूँ उतने दिन के पैसे आप काट लो और बाकी जो बचते हैं वो मुझे वापस दे दो। इसके बाद में रेड मना कर देता है और बोलता है कि वो सारे पैसे मुझसे कहीं खर्च हो गए हैं, फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी पैसे नहीं बचे हैं। तब एम्बर अपने रूम में जाकर पैसे काउंट करने लगती है जो कि उसके पास कुछ पैसे बचे हुए थे। वो देखती है कि उसके पास तो थोड़े से पैसे बचे हुए हैं क्योंकि उसे आईडी भी तो बनवानी है। फिर एम्बर सामने वाले रूम की लड़की के पास जाती है जिसने बोला था कि रेड बहुत बुरा आदमी है। एम्बर वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि एक औरत का भूत खड़ा हुआ है जिसकी आईज चमक रही हैं और उसने अजीब से कपड़े भी पहने हुए हैं। अब एम्बर उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब एम्बर रात में सोने के वक्त अपनी मॉम का ड्रीम देखती है और इस बार वो ड्रीम में मिस्टीरियस सा वही बॉक्स दिखती है। ये वही बॉक्स होता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। देखते हैं कि बॉक्स में से एक हाथ भी बाहर आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते
हैं एम्बर अपने बॉस से पैसे मांग रही होती है, जिसके बाद में उसका बॉस ये बोल देता है तुम्हारा काम बहुत स्लो है, इसलिए वो सिलाई के काम से हटाकर पैकिंग के काम में लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्बर और उसकी फ्रेंड साथ में कैफे में बैठे होते हैं। एम्बर अपनी फ्रेंड से बोलती है कि ये लो पैसे और जल्दी से आईडी बनवा दो। होटल पहुंचते पहुंचते एम्बर को काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन जब वो होटल में जाती है तब उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है। वो वहाँ पर देखती है एक आदमी को जो कि दीवार में अपना सर मार रहा होता है। तब एम्बर उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम में चली जाती है। फिर एम्बर वहाँ पर दो लड़की से मिलती है। दिखने में तो काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन वो लड़कियाँ अच्छी थी। यहाँ पर वो तीनों मिलकर बातें करने लगती हैं। यहाँ पर वो स्मोकिंग करने लगती हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर रेड आ जाता है और उन लड़कियों को रेड वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर एम्बर रेड से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि बॉयज कोई भी अलाउड नहीं है, तो फिर वो आदमी कौन है जो नीचे अपना सर दीवार में मार रहा है। अब रेड बताता है कि वो मेरा भाई है, जो कि थोड़ा पागल होता है। उसी रात में एम्बर उसी प्राइवेट वाले रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे चीजें काफी अजीब सी लग रही होती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जैसे किसी को मारने के और टॉर्चर करने के तरीके और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें, और वो चीजें जो कि पुराने जमाने में खुदाई करने के टाइम पर मिलती थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एम्बर अपने फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। फिर एम्बर फैक्ट्री जाकर अपने बॉस से अपनी फ्रेंड के बारे में पूछती है। उसका बॉस बताता है कि वो तो जॉब छोड़कर चली गई है। तब यहाँ पर एम्बर समझ चुकी थी कि उसकी फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, वो उसके सारे पैसे लेकर भाग गई है। इसके बाद में एम्बर फिर से होटल वापस आती है तो उसे फिर से औरतों की रोने की और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। फिर एम्बर को कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद में एम्बर रेड के पास जाती है और वो पूछती है कि सामने वाली जो लड़की रहती थी वो कहाँ पर चली गई है। इसके बाद में रेड बताता है कि वो लड़की तो कब से चली गई है। इसके बाद में एम्बर अपने रूम में आ जाती है और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। जिसके बाद में एम्बर वहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें देखती है। वो वहाँ पर एक लड़की और एक औरत को देखती है, जो कि असल में वो दोनों ही सोल्स होती हैं, और जो वो लड़की होती है वो एम्बर से हेल्प मांग रही होती है। लेकिन देखते हैं कि अचानक से उस लड़की को कोई खींच कर ले जाता है। ये देखकर एम्बर समझ जाती है कि यहाँ पर सोल्स रहती हैं। इन बातों की वजह से एम्बर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए एम्बर सामान पैक करके रेड के पास जाती है, अपने डिपॉजिट के पैसे मांगती है। लेकिन वहाँ पर रेड तो नहीं मिलता है, लेकिन उसका पागल भाई मिल जाता है। तो वो एम्बर को बताता है कि यहाँ पर रेड नहीं है। जिसके बाद में एम्बर अपना सारा सामान लेकर दूसरे होटल में जाती है, लेकिन उसके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है, तो होटल वाला उसे रूम नहीं देता है। इसके बाद में एम्बर रेड को कॉल करती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस कर दो और मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा नीड है। जिसके बाद में एम्बर एक कैफे में होती है, तभी वहाँ पर रेड भी आ जाता है और वो एम्बर को थोड़े से पैसे दे देता है और कहता है कि बाकी पैसे मैं होटल जाकर तुम्हें दूंगा, क्योंकि बाकी पैसे होटल में ही पड़े हैं। इसके बाद में एम्बर को लेकर उसी हॉन्टेड होटल में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बाकी के पैसे रूम में हैं, जाकर तुम ही ले लो। लेकिन जैसे ही एम्बर रूम में जाती है और चारों तरफ देखती है तो वहाँ पर पैसे नहीं मिलते हैं। अभी रेड अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसे वाइन जबरदस्ती पिलाने लगता है। अब एम्बर उसे ऐसा करने से मना कर देती है और देखते हैं कि इतने ही देर में रेड का भाई भी वहाँ पर आ जाता है। वो जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिला देता है और साथ ही साथ में उसे मारता भी है। यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो दोनों भाई आखिर एम्बर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर इस सारे सिचुएशन की वजह से डर जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर यहाँ पर वो जो दो लड़कियां नहीं आई थी वो भी बहुत ही ज्यादा डरने लगती हैं, इसलिए वो भी एम्बर के रूम में सो जाती हैं। जब ये तीनों एम्बर के रूम में ही सो रही होती हैं, तभी एम्बर को अजीब से नाइटमेयर्स आने लगते हैं। इसके बाद में वो तीनों लड़कियां ही जाग जाती हैं। तभी वो तीनों लड़कियां एम्बर को बताती हैं कि हमारे सपने में वो मिस्टीरियस सा बॉक्स नजर आता है। जिसके बाद एम्बर भी बताते हैं कि हाँ तुम सही बोल रही हो, सेम मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। इसके बाद वो लड़कियां बताती है कि हमारा भाई भी हमारे सपने में आता है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पर एम्बर भी बताती है कि मेरे भी नाइटमेयर्स में मेरी मॉम आती है, जिनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उन सारों के ड्रीम्स आपस में कनेक्ट हैं और जो भी कुछ है वो सब कुछ कनेक्टेड मिस्टीरियस बॉक्स से है, और वही बॉक्स इन तीनों लड़कियों के ड्रीम्स में भी आ रहा है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है उसी बॉक्स में है। और तभी देखते हैं कि होटल के बाहर एम्बर के अंकल भी आ जाते हैं। तब रेड बताता है कि एम्बर यहाँ पर नहीं रहती है। इसके बाद में एम्बर के अंकल कहते
कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर एम्बर रहती है और मुझे पता है कि एम्बर ने यहीं का एड्रेस मुझे दिया था। इसलिए वो रेड को धक्का देकर अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर एम्बर के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि रेड का भाई पीछे से आकर एम्बर के अंकल पर अटैक कर देता है और तब तक मारते रहते हैं जब तक उनकी जान नहीं निकल जाती है। इसके बाद में वो तीनों लड़कियों को एक रूम में लेकर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की ऑलरेडी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उन्होंने अजीब तरीके के कपड़े पहने हुए हैं और ये वही कपड़े होते हैं जो उन भूतों ने भी पहने थे, जो कि एम्बर को नजर आई थी। और उसके बाद में वही कपड़े इन तीनों लड़कियों को भी पहना देते हैं। इसके बाद में रेड उनकी बॉडी पर कुछ लगाता है तो वो खुद को आजाद करने के लिए रेड को बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरा भाई उस बॉक्स की वजह से ये सब कुछ करता है। पहले मेरे फादर करते थे और अब मेरा भाई करता है। उसने हमारी मदर के साथ भी ऐसा ही किया था और अब तुम्हारे साथ भी वैसा ही सेम होने वाला है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को उठाकर बेसमेंट में ले जाता है। रास्ते में जाते जाते एम्बर को बहुत सारी सोल्स दिखती हैं और उन्होंने भी वैसे ही सेम कपड़े पहने हुए थे, साथ साथ में उनकी आंखें भी चमक रही थी और इसका मतलब है कि एम्बर भी उनमें से एक बनने वाली है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को एक बेसमेंट में लेकर जाता है। वो बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स लगी हुई थी। इसके साथ साथ में बहुत सारी डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी, लेकिन उनकी डेड बॉडीज के सर नहीं थे। जिसके बाद एम्बर को वहीं लेटा देता है और उसके सामने वही मिस्टीरियस सा बॉक्स पड़ा होता है और वही बॉक्स जो कि सबके ड्रीम्स में आ रहा होता है। इसके बाद में रेड का भाई वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एम्बर के अंकल आकर उसे खोल देते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। इसके बाद में ये दोनों एक अंधेरे वाले रूम में पहुँच जाते हैं। इसके बाद एम्बर को दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम के साथ है। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि एम्बर के अंकल तो मर चुके थे, तो उसे बचाने के लिए कौन आया था? असल में यहाँ पर एम्बर को कोई भी बचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि सिर्फ एम्बर ही ऐसा सोच रही थी। एम्बर यहाँ पर अपने इमेजिनेशन के साथ अपनी मॉम के साथ है। एम्बर तो रियलिटी में अभी भी उसी बेसमेंट में है और लेटी हुई है। अभी हम देखते हैं कि उस बॉक्स में से अजीब सा क्रिएचर बाहर निकल रहा होता है और वो एम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर एम्बर अपने ड्रीम्स में देखती है कि उसने पिल्लो से अपनी मॉम का मुंह दबाकर उन्हें मार डाला है और जब एम्बर बहुत ज्यादा डर कर उठ जाती है तो वो देखती है कि क्रिएचर भी वहाँ से गायब होता है। फिर एम्बर यहाँ से उठकर उसी प्राइवेट रूम में जाती है। वहाँ पर बहुत सारे हथियार होते हैं और उन हथियारों में से एक हथियार उठा लेती है। इसके बाद में वो दोनों भाइयों के पास में जाती है। यहाँ पर वो सबसे पहले रेड को मारती है और लगातार उसकी टांग पर वार करती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वही रेड का भाई भी होता है और वो रेडी हो रहा था दूसरी लड़की को बेसमेंट में ले जाने के लिए। तब एम्बर उस आदमी को मारती है, लेकिन वो एम्बर को नीचे गिराकर उसका पैर तोड़ देता है। और जब एक लड़की वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तभी रेड का भाई उसे पकड़कर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। इसके बाद में रेड का भाई एम्बर को खींचकर बाहर लाता है और वो एम्बर का गला दबाने लगता है। अब एम्बर के हाथ में एक कांच का टुकड़ा होता है, जिसके बाद वो उसके गले में मार देती है, जिसकी वजह से रेड का भाई इंजर्ड होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर एम्बर उस पर काफी वार करती है और वो इतना मारती है कि वो जान से ही मर जाता है। इसके बाद में वो रेड को लेकर बेसमेंट में आती है और वो उसे लिटा देती है और देखते हैं कि वही अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है और वो रेड के सर को अपनी बॉडी में घुसा लेता है, यानी कि उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद में एम्बर वहाँ से बाहर चली जाती है। एम्बर जब बाहर आती है और वो अपने पैर को देखती है तो उसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके चोट के निशान थे वो भी धीरे धीरे हील हो रहे थे और यहाँ पर उसकी आईज का कलर भी चेंज होता हुआ हमें दिख रहा था। असल में ये बॉक्स वही होता है जो हमने स्टार्टिंग में 1963 में देखा था, जहाँ पर कुछ मजदूर गड्ढा खोदकर बॉक्स को निकाल रहे थे और ये बॉक्स रेड के फादर को मिला था। असल में उस बॉक्स के अंदर एक भूत था जिसने रेड के फादर के बॉडी में कब्जा कर लिया था। यहाँ पर रेड के फादर ने वही चीजें करी जो कि उस क्रिएचर ने बोली थी। इसके बाद में रेड के भाई ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस भूत ने रेड के भाई पर अब कब्जा कर लिया था। अब क्योंकि वो भी मर चुका है इसलिए उसके भूत ने एम्बर पर कब्जा कर लिया है। अब वो क्रिएचर यहाँ पर एम्बर से सब कुछ करवाएगा। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।